जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं सुपरस्टार बना, तो ऐसा कोई था कि मनोज भी आए थे मेरे को सुपरस्टार बनाने, या दिनेश भी आए थे, या रवि भी आए थे, या पवन भी आए थे। इसमें इनमें से कोई नहीं आया था मुझे सुपरस्टार बनाने के लिए। ये डायलॉग जो है, ये वीडियो जो है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी यूट्यूब पे चाहे जहाँ आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जो है, मुझे जब मैं सुपरस्टार बना था, खेसारी जी का बयान है कि मैं जब सुपरस्टार बना था तो मेरे साथ कोई नहीं आया था, ना ही मुझे सुपरस्टार बनाने आया था। चाहे पवन भैया हो, वो मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, दिनेश लाल हो, मुझे कोई सुपरस्टार बनाने नहीं आया था। लेकिन ये अभी राजनीति के मुद्दे पे बोल रहे हैं कि मुझे कोई बनाने आया था, तब इस पर वही शूट करता है कि वास्तविकता के साथ जागो। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल उससे पहले बताते हैं कि राजनीति जो है इस तरह से बढ़ गई है कि बीजेपी और आरजेडी के सिवा और कोई माहौल ही नहीं दिख रहा है कि कौन जीतेगा। फिलहाल छपरा का सीट जो है हॉट सीट बन चुका है इस समय, क्योंकि इस समय जो है खेसारी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार लग भी रहा है कि खेसारी जी वहाँ से चुनाव जीत भी जाएंगे, क्योंकि सारे बीजेपी वाले एक तरफा हो गए हैं और ये जो है अकेले पड़ गए हैं। लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या छपरा की जनता किसे जिताती है, क्योंकि मैं हर वीडियो बता रहा हूं कि पहले काराकाट से भी पवन सिंह जनसंख्या इतनी इससे ज़्यादा जुटा लेते थे, लेकिन वहां से वो जीत नहीं पाए। फिलहाल खेसारी का भी वही हाल है कि जनता तो बहुत ज़्यादा उनको देखने के लिए आ रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जा रही है, लेकिन क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और चलिए वीडियो को दिखाते हैं और बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वास्तविकता के साथ दिखाते हैं कि ये अभी राजनीति में तो कह रहे हैं कि मुझे किसी ने सुपरस्टार नहीं बनाया है, ना ही मैंने किसी का योगदान है मुझे सुपरस्टार बनाने में। और आइए आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके बाद का। वास्तविकता के साथ जागो। मेरे पावर स्टार पवन भैया, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया। मेरी पहली फिल्म, अगर ये नहीं चाहते तो शायद मैं खेसारी लाल यादव आप सबके बीच में खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरे पहली फिल्म के फाइनेंसर यही थे, इन्होंने पैसा देकर रिलीज कराया था साजन चले ससुराल। अब देखिए, अब ये चुनाव के पहले चुनाव में आ गए हैं तो कह रहे हैं कि मुझे सुपरस्टार बनाने में किसी का योगदान नहीं, ना ही किसी ने साथ दिया है। लेकिन ये चुनाव के पहले जब ये फिल्म में काम करते थे, मतलब कुछ फिल्में कर चुके थे, उसके बाद ये अवार्ड का सीन है, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि पावर स्टार यानी पवन सिंह मान लीजिए मेरे पिता ही है, पिता के समान नहीं, मेरे पिता है। वो मेरे पहला फिल्म जो साजन चले ससुराल उन्होंने अपने पैसे से देकर रिलीज करवाया था। ये कह रहे हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी जी। लेकिन अभी देखिए राजनीति में क्या कर रहे हैं कि कोई मुझे सुपरस्टार बनाया नहीं है, मैं खुद अपने बल पे बना हूँ। अब इस पे पवन जी का वही डायलॉग शूट करता है, आइए आपको सुनाते हैं। जो तुमको पैदा किया जब तुम उसके नहीं हो सके तो मेरा क्या होगा? शायद मुझे लगता है कि ये डायलॉग बहुत बढ़िया है। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल आइए आपको वीडियो दिखाते हैं कि ये कितनी बार बोल चुके हैं, किस किस को बोल चुके हैं कि ये मेरे मान लीजिए कि मेरे पिता ही हैं। लेकिन फिलहाल राजनीति में बोल चुके हैं कि मेरे सुपरस्टार बनने में किसी का हाथ नहीं है, किसी ने मुझे जो है सुपरस्टार नहीं बनाया। लेकिन आइए आपको एक वीडियो और दिखाते हैं और सुनाते हैं, सुनिए। मुंबई में अगर कोई मेरा बाप बना तो सिर्फ विकास भैया और मेरे पावर स्टार पवन भैया, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया। मेरे पवन भैया का तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। और इस भैया उस पिता को पैर छू रहा हूँ, माननीय पिता लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से। ये डायलॉग जो परफेक्ट इनके ऊपर बैठता है। बताइए, ये चुनाव में आ चुके हैं तो चुनाव में ये इतना उड़ रहे हैं और इतना बता रहे हैं कि मुझे सुपरस्टार बनाने में किसी का हाथ नहीं है। लेकिन अभी आपको वीडियो दिखाया ना कि ये 4 लोगों को बना चुके हैं। तब ये अमीश पुरी का जो डायलॉग है, वो डायलॉग जो है वो बहुत बढ़िया शूट करता है। अब डायलॉग कौन सा है आपको सुना दे, अगर तो आप भी हंस के मस्त हो जाएंगे। आपको सुनाते हैं। तुम्हारे बाप कितने हैं? ये डायलॉग जो है इनके ऊपर बहुत बढ़िया शूट करता है। हमको लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ये बताइए कि ऐसा चुनाव में आ गए हैं तो इस तरह से जो आप बोल रहे हैं नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जो इतनी बार बोल चुके हैं वो मीडिया है। पहले की जमाना नहीं है कि मीडिया नहीं है, कोई नहीं दिखता है। अब मीडिया है, आपकी 10 साल 20 साल पुरानी बातें भी उभार देती है। तो आपने पहले तो इस तरह से कहा था, लेकिन अब ऐसा कर रहे हैं। पवन स्टार भी ने कहा कि पहले तो ऐसा कर देते थे, लेकिन अब बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा, चाहे जैसा हो। लेकिन इन्हें मुझे लगता है कि शायद राजनीति में उतर चुके हैं, तो आपको जो है कोई भी बात बोलना चाहिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए, ताकि ये मीडिया आपको 10 साल 20 साल पहले का वीडियो ना वायरल कर दे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और ये चर्चा जो है छपरा में जो हार्ड सीट बन चुकी है पूरी तरह से छपरा का जो हार्ड सीट बन चुकी है, फिलहाल वहां से कौन जीतेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।